Hey everyone, this is Nisha from IIT Kanpur and I welcome you all. So in this video, we are going to talk कि how to clear backlogs. मैक्सिमम बच्चे जो आज के डेट में आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अभी बैकलॉग की प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो जेई क्या हो गया है, 4 टाइम्स होने लगा है सबसे पहली बात तो, या आईआईटी का पेपर 4 टाइम्स होने लगा है। तो बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं चीज़ों में। कभी कभी वो होता है, कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं कि एक बार पढ़ते हैं और वो सोचते हैं पहले इस टॉपिक को मास्टर कर लूँ फिर आगे बढ़ूंगा। और कोचिंग में फिजिक्स भी चल रहा होता है, मैथमेटिक्स भी चल रहा होता है, केमिस्ट्री भी चल रहा होता है। अगर आप नीट एक्सपीरियंस हैं तो आपके साथ बायो भी चल रहा होगा, फिजिक्स भी चल रहा होगा, केमिस्ट्री भी चल रहा होगा। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सबसे कॉमन मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है जो बैकलॉग कैसे क्लियर करें। सबसे पहले तो मेरी बात मानिए कि बैकलॉग होने ही क्यों दें हम, बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, राइट। हम भी कभी बीमार पड़ जाते हैं या हमारे फैमिली में अभी क्योंकि हम लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं तो मोस्ट ऑफ अस आर स्टडिंग ऑनलाइन। हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं। बिकॉज एवरीवेयर देर इज कोविड केसेस फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स, वी ऑल आर फेसिंग दिस पैंडेमिक, है ना। तो चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, बट स्टिल ऑनलाइन में एक फ़ायदा तो है कि हम कभी भी पूरा कर सकते हैं, बट हम लिथार्जिक हो चुके हैं। घर में बैठे बैठे चीज़ों को हमारे कंप्लीट करने की आदत ख़त्म हो चुकी है, राइट। सो अब आपको क्या लगता है कि अब यार मैं, और बच्चों को धीरे 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 बर्डन होते जाता है टॉपिक का, है ना। कि उनको लगता है कि अब यार फिजिक्स में मेरे 5 चैप्टर छूट चुके हैं, अच्छा वर्क पार एनर्जी छूट गया मुझे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि साइंस इंटर रिलेटेड होता है। सपोज अगर मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपने अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ढंग से तो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगी, रेडॉक्स नहीं पढ़ा है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आएगी, है ना। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट्स आर फेसिंग। तो अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, कि हमारे बैकलॉग क्लियर कैसे करें। सबसे पहली बात, जो आपका करेंट चैप्टर चल रहा है वो तो आपको डेली अटेंड करना है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जो आपका करेंट टॉपिक चल रहा है उसको तो किसी भी हाल में नहीं छोड़े भाई। जैसे मैं अपने टाइम पे बताऊं, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते थे कि पहले ये कंप्लीट कर लो फिर आगे वाला पढ़ना। तो पता है उससे इसका सबसे ज़्यादा बैक ड्रॉबैक क्या है कि आपका एक तो पीछे वाला भी छूट जाएगा, वो भी कंप्लीट नहीं होगा, और आपके दिमाग में एक बर्डन चलेगा मेरा ये भी छूटते जा रहा है जो साथ में चल रहा है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ साथ में चल रहा है, सपोज आपने 6 डेज क्लासेस नहीं लिया आप बीमार हो गए थे, सपोज आपने 7 डेज क्लासेस नहीं ली आप बीमार हो गए थे, या आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंस हो गया था जिस रीज़न से आपने क्लासेस नहीं ली, है ना। मोस्ट ऑफ द कॉमन रीजन ये है कि आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक। तो अपने हेल्थ को भी एक तो इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिए कि यू शुड ईट हेल्दी, है ना। यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ लिक्विड्स सो दैट यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक, है ना, टू स्टडी द थिंग्स। अच्छा, बिकॉज पढ़ने में बहुत एनर्जी लगती है एंड यू नीड अ गुड हेल्थ, है ना। और आपका एक हेल्दी बॉडी होगा, एक हेल्दी माइंड होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे ढंग से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, राइट। ओके, सो इफ़ वी आर टेलिंग, तो अब देखिए पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ साथ में चल रहा है उसको तो चलने देना है। अब सपोज मेरे पीछे की वर्क पार एनर्जी छूट चुकी है, मैं मैथमेटिक्स में बात करूँ, सपोज मेरी ट्रिगोनोमेट्री छूट चुकी है, मैं क्या करूँगी, साथ में डेली ऐसा डिसाइड करूँगी कि सपोज मेरी 4 आवर्स डेली लाइफ क्लासेस होते हैं, सपोज मैं किसी भी कोचिंग में पढ़ती हूँ, सपोज मेरी 4 क्लासेस डेली हो रहा है 4 आवर्स, तो मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाऊंगी आज जितना पढ़ा उन सबको रिविजन करने के लिए, दैट इज 6 आवर्स, है ना। मान लो 1-2 घंटा और लेती हूँ मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, जो पढ़ा दिया टीचर्स ने, कुछ होमवर्क दिया होगा या बोला होगा रेफरेंस बुक यहाँ से प्रैक्टिस करके आना, ये रेफरेंस कोचिंग मटेरियल की, इस कोचिंग मटेरियल का ये क्वेश्चन लगा के आना, है ना। करते हैं ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, साथ में जो पीछे छूटी हुई चीज़ें हैं उसके लिए आपको डेली एक्स्ट्रा 2.5 आवर निकालना है। कितना? 2.5 आवर आफ्टर टीचिंग मोर देन 4 years। सो आई एम टेलिंग दिस थिंग्स, ओके। सो आपको 2.5 घंटा एक्स्ट्रा निकालना, और वो 2.5 घंटा कब, आज का पहले आप पूरा कीजिए वो लाइव में साथ में जो चल रहा है, और बाकी के बैकलॉग आप साथ में कंप्लीट कीजिए। जैसे आप बहुत सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ, वो क्लास 12th में चले जाते हैं जब, तो 11th का मैक्सिमम छूट चुका होता है भाई। मैं बताती हूँ मोस्ट ऑफ द कॉमन रीजन इसका। बच्चे 10th जब पास होते हैं, मैक्सिमम इंडिया में हम 70% पीपल जो है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में है ना। तो वहाँ पे बच्चों को ये भी नहीं पता होता। अब तो खैर बहुत सारा सोशल मीडिया आ चुका है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, वट एवर यू से, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, एवरीवेयर वी नो
the exams are there: engineering entrance, medical entrance, law entrance, any competitive exam we are telling, we see the ads, है ना, we see the media advertisement for that those. सो अब आपको क्या करना है, साथ में 2.5 घंटा उनको पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। सो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को फोकस करेंगे तो बिलीव मी, अगर आप ऐसा करके देखिए 10 डेज, आपका साथ में जो चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बैक की चीज़ें भी साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगी। सो प्लीज़ focus on it, please apply this tactics to your study and you will find कि आपका बहुत इजीली बैकलॉग भी क्लियर हो रहा है और आप साथ में पीछे भी नहीं हो रहे हैं, साथ में जो चीज़ आपका क्लास में चल रहा है वो भी आप साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। सो प्लीज़ डू अप्लाई दिस टॉपिक, please do apply this technique in your study and you will find learning easy. Okay, so if you want to make me more videos, so please subscribe the channel, do like, share, comment. Bye bye, take care and all the best.